श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवदयादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिम्। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगणाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयोगविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रपदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकम् श्रीमद्सूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्य माधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्य मोह उपनिषद का तृतीय अध्याय पूर्ण करके हम लोगों ने सत्संग को विश्राम दिए थे। अब चतुर्थ अध्याय से मोह उपनिषद का चतुर्थ अध्याय से सत्संग शुरू कर रहे हैं। निधागतव नास्त्यन्याज्ञेयं ज्ञानवतंबर प्रज्ञाया त्वं विजानासि ईश्वरानुगृहीतया। चित्तमालिन्य संजातं मार्जयामि भ्रमं मुने मोक्षद्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तितः। समो विचारः सन्तोषश्चतुर्थः साधुसंगमः। एकं वा सर्वयत्नेन सर्वमुत्सृज्य संश्रयेत्। एकस्मिन् वशगे यन्ति चत्वारोऽपि वशं गतः। तब रिभु ने कहा, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ निदाग, तुम्हारे लिए अब जानने लायक और कुछ है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर के अनुग्रह वाली बुद्धि से तुम सब कुछ जानते ही हो। फिर भी हे मुनि, चित्त की मलिनता से उत्पन्न हुआ तुम्हारा भ्रम मैं दूर कर देता हूँ। मोक्ष के द्वार पर 4 चौकीदार कहे गए हैं। ये है सम, विचार, संतोष और चौथा साधु समागम, सत्संग। साधु के साथ सब कुछ छोड़कर उनमें से किसी एक का प्रयत्न पूर्वक आश्रय करके रहना चाहिए, क्योंकि जब एक बस में आ जाता है तो अन्य सब बस में अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए सत्संग, साधुओं के साथ में, सत्य के साथ में संग करना चाहिए। संसार से छुटकारा पाने के लिए पहले तो शास्त्रों और साधुजनों के समागमन पूर्वक तपश्चर्या और इंद्रिय विग्रह करके बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। अपने अनुभव से, शास्त्रों के अभ्यास से और गुरु जो
कुछ एक वाक्य कहे, उसका निरंतर अभ्यास करने से आत्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। यदि प्रत्येक क्षण ही संकल्पों और आशाओं के अनुसंधान को तुम छोड़ते ही रहते हो, तब तो तुम पवित्र होकर चित्त रहित स्थिति को प्राप्त किए हुए ही हो। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं हो सकता। चित्त का जो कर्तव्य से हीन शून्य होने का भाव है, वही समाधान कहलाता है, वही कैवल्य प्राप्ति है और वही शुभ निर्वाण है। सभी प्रकार के पदार्थों में आत्मा भावना को चित्त में से छोड़कर जैसे रहा जाता है, वैसे मुक्त की तरह, बधिर की तरह और अंधे की तरह तुम इस जगत में रहो। सब अत्यंत शांत, जन्म रहित, एक अद्वितीय, आदि मध्य अंत रहित, चारों ओर प्रकाशमान केवल आस्वाद रूप है। जगत का कोई भी चिन्ह उसमें नहीं दिखाई देता। यह सब अत्यंत शांत है। ऐसा जो शब्द प्रयोग वाणी के माध्यम से किया जाता है, वह भी तो केवल बाद के लिए ही शब्दमय दृष्टि है, इसीलिए वह बिल्कुल झूठी ही है। वास्तव में तो यह सब ओमकार रूपी ही है। यह सब जगत जो दिखाई देता है, वह सब कुछ चैतन्य में ही अवस्थित है और वह केवल चैतन्य का ही निष्क्रिय अंश है। चैतन्य के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ऐसा तुम चिंतन किया करो। नित्य बोध को प्राप्त किए हुए चित्त वाले तुम आत्मा की एकता को जान पहचान कर शांत महासागर जैसे ही रहो। फिर भले ही जगत की क्रियाओं में परिवर्तन हुआ करते हो, केवल तत्व ज्ञान ही वासना रूपी घास को जलाने में अग्नि समान होता है और वही समाधि शब्द के द्वारा कहा जाता है। गूंगा रहकर बैठे रहना कोई समाधि नहीं है। यूं ही कहीं पड़े हुए रत्न को अपना प्रकाश कहीं भी करने की इच्छा तो नहीं होती, फिर भी उसमें से प्रकाश तो निकलता ही आता है। उसी तरह परम तत्व केवल सत्ता के रूप में ही अवस्थित रहता है, फिर भी उसमें से जगत का उद्भव हुआ ही करता है। हे मुनि, इसी हेतु से आत्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों माने गए हैं। वह इच्छा रहित है, इसलिए वह अकर्ता है और मात्र समीप होने से वह कर्ता भी है। हे मुनि, ब्रह्म में कर्तापन भी है और अकर्तापन भी है, ऐसा समझना चाहिए। दोनों गुण, दोनों में से जिसमें चमत्कार मालूम हो, वहाँ पर आश्रम करके, वहाँ पर आश्रय करके स्थिर हो जाओ। अतः मैं नित्य अकर्ता ही हूँ, ऐसी भावना प्रतीप्त होने पर समता की भावना अवशिष्ट होती है, फलीभूत होती है। वह भावना ही अमृत कहलाती है। जो निदान, जो आत्मस्थ महागुणशाली लोग यहाँ जन्म लेते हैं, उनके विषय में तुम सुनो। वह लोग आकाश में उदित हुए चंद्र जैसी ही सदा निर्मल होते हैं। हे सौम्य, सुवर्ण का कलम रात्रि में भी जिस तरह कभी धुंधला या मुरझा नहीं जाता, उसी तरह उत्तम
वृत्ति वाले पुरुष आपत्ति में भी उद्विग्न नहीं होते। प्रस्तुत प्रसंग के अतिरिक्त वे कुछ चाहते भी नहीं है। सज्जनों के मार्ग में वे मरण कहते हैं, वह अपनी आकृति से ही शोभित जो जाते हैं, वह मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के गुणों की वृत्ति से सर्वत्र समान भाव वाले और समान रस वाले होते हैं। हे महापुरुष, समुद्र की तरह मर्यादा को निभाते हैं, वह निर्मल आशय वाले होते हैं। वह सूर्य की और आरी सूर्य की तरह अपनी नियमितता को भी कभी छोड़ते नहीं हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह किसी सज्जन के साथ बैठकर प्रयत्न पूर्वक सदा यह विचार किया करे कि मैं कौन हूँ और यह संसार रूपी मलिनता कैसे आकर फैल गई है। बुद्धिमान मनुष्य को कभी किसी अकर्म के साथ अपने को जोड़ना नहीं चाहिए कि किसी अनार्य के साथ कभी बासना नहीं चाहिए और सर्व सम्मारक मृत्यु के प्रति उपेक्षा भाव से नहीं देखना चाहिए। हड्डी, मांस, लहू आदि से पवित्र बने किसी अनार्य के साथ कभी बसना नहीं करे और सर्व सम्मारक मृत्यु के प्रति उपेक्षा भाव से नहीं देखना चाहिए। हड्डी, मांस, लहू आदि से अपवित्र बने हुए देह का त्याग करके जिस प्रकार मोती की माला में सूत्र अनश्युत होता है, वैसे ही सभी प्राणियों में चैतन्य का ही अनुच्युत रूप से दर्शन करना चाहिए। वह बाह्य रूप जो है वह हमें ग्रहण करने योग्य लगता है। वह मानव अपना ग्रहण करने के करवाने वह जिस प्रकार मोती की माला में सूत्र अनुसूत होता है, वैसे ही प्राणियों में चैतन्य का ही अनुसूत रूप से दर्शन करना चाहिए। यह बाह्य रूप जो है वह हमें ग्रहण करने योग्य लगता है। वह मानो अपना ग्रहण करके ग्रहण करवाने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ, वह मानो अपना ग्रहण करवाने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है, परंतु वास्तव में तो वह त्याग करने लायक ही है। यह बाह्य रूप और कुछ नहीं, केवल हमारा मन ही है, ऐसा मानना चाहिए। गुरु और शास्त्र के द्वारा कथित मार्ग पर तथा अपने अनुभवों पर आधार रखकर केवल चैतन्य में ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसी भावना ज्ञान करके मुनि को शोक रहित होना चाहिए। ये निराग तीक्ष्ण तलवार के सैकड़ों प्रहार यदि हो तो उन्हें कमल प्रहार मानकर सहन करना चाहिए। अग्नि के दाह को भी उसी तरह शीतल सिंचन मानना चाहिए। जलते हुए अंगारे का छूना जलते हुए अंगारे का
छूना भी चंदन लेप के समान मानना चाहिए। अनेक बाणों की वर्षा को भी शांतिदायक फव्वारे की तरह, फव्वारे के जल बिंदुओं के वर्षण के समान मानना चाहिए। किसी के द्वारा मस्तक के काटे जाने पर उसे सुखपूर्ण निद्रा मानना चाहिए। यदि कोई मुख बंद कर दे तो उसे आनन मुद्रा समझ लेना चाहिए। यदि कोई बधिर बना दे तो उसे बड़ी उन्नति समझना चाहिए, परंतु उसके प्रति तिरस्कार दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे दृढ़ वैराग्य से ज्ञान उत्पन्न होता है। गुरु के वाक्यों से उत्पन्न हुए स्वानुभव से और अन्य विशुद्धियों के साथ अभ्यास सतत करते रहने से आत्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। किसी मनुष्य को यदि दिशा भ्रम हो गया हो और बाद में उसके हार जाने से जैसे उसे पहले की ही तरह दिशाएं दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार जब विज्ञान के द्वारा जगत का नाश होता है तब तुम जगत है ही नहीं ऐसा जान सकोगे। अर्थात तब तुम्हें आत्मदर्शन होगा। परम पद को प्राप्त करने में धन, मित्र, बांधव, शरीर का क्लेश, शरीर का सुख और तीर्थ स्थानों का सेवन, ये सब किसी भी काम के नहीं हो सकते। मन को केवल तन्मय बनाने से ही इस परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मन को समझाते हुए भगवान के क्षेत्र में लगा देना चाहिए। जिस मनुष्य के मन शांत हो गए होते हैं, उनके दुख, उनकी दुस्सह तृष्णा और मानसिक पीड़ाएं, ये सब जैसे सूर्य के दर्शन मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं क्रूर और सौम्य दोनों स्वभाव वाले प्राणी। इस समयुक्त मनुष्य पर ऐसा परम विश्वास रखते हैं जैसे मनुष्य अपनी माता पर विश्वास करता है। मनुष्य राम के मनुष्य श्याम के द्वारा जैसा सुख प्राप्त कर सकता है, राम के द्वारा जैसा सुख प्राप्त कर सकता है, ऐसा सुख किसी रसायन के पीने से या किसी भी लक्ष्मी का प्राप्त कर लेने से, लक्ष्मी के आलिंगन से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा परमानंद तो भगवत शरणागति करके सत्संग करने से ही मिलता है। धीरे 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 मन शुद्ध हो जाता है, तब मिलता है। जो मनुष्य किसी भी शुभ या अशुभ को सुनकर, छूकर, भोगकर, देखकर या जानकर न तो हर्षित होता है, न वह ग्लानि को ही प्राप्त करता है, वह शांत कहा जाता है। मरण में, उत्सव में अथवा युद्ध में भी जिस मनुष्य का चित्त चंद्र के बिंब जैसा स्वच्छ और व्याग्रता रहित रहता है, वह शांत कहलाता है। जो लोग तपस्वी है, बौद्ध ज्ञानी है, यज्ञ कराने वाले हैं, राजा है, बलवान है, गुणवान है, धनवान है, उन सभी में सम गुण वाली ही अधिक प्रकाशित होता है। जो महात्मा लोग संतोष रूपी अमृत को पीकर तृप्त हो गए हो और अपने आत्मा में ही रमण करने वाले हो, वे महापद को प्राप्त कर ही चुके हैं। इस प्रकार से मौ उपनिषद का
8 દિશામાં મંત્ર છે। हम लोग ये पूरा करने वाले हैं। फिर 39वां मंत्र से कल सत्संग होगा। जो महात्मा लोग संतोष रूपी अमृत को पीकर तृप्त हो गए हो और अपने आत्मा में ही रमण करने वाले हो, वह महापद को प्राप्त कर ही चुके हैं। जिस मनुष्य ने अप्राप्त को नहीं मिले हुए पदार्थ को छोड़ दिया हो, अर्थात जो वस्तु नहीं मिली है उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न ही नहीं किया है, और प्राप्त वस्तु में जिसका समभाव हो, हर्ष या शोक कुछ न हो, और जिसने हर्ष या शोक कभी देखा ही न हो, वह संतुष्ट कहा जाता है। जो मनुष्य अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की आतुरता न रखता हो और प्राप्त वस्तु को इच्छानुसार योग्य रीति से भोगता हो, और जिसका आचार सौम्य और शिष्ट हो, वह संतुष्ट कहलाता है। अंतःपुर के आंगन में जैसे पतिव्रता स्त्री आनंदित रहती है, उसी प्रकार यदृच्छा प्राप्त में जिसकी बुद्धि प्रसन्न रहती है, उसी में स्वरूपानंदायिनी ऐसी जीवन मुक्ता का उदय होता है। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय। हरे राम राम हरे राम, हरे राम राम हरे राम। रघुपति राघव